कहते हैं दुनिया में तमाम मुल्कों के पास एक फौज होती है, लेकिन पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क है जहां फौज के हाथों में एक पूरा देश दे दिया गया है। यही पाकिस्तानी फौज जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देती है, अपने ही देश की संपत्ति को लूटकर इनके तमाम जनरल विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदते हैं। पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों का कत्लेआम करने वाला संगठन और उसके आतंकी आका पाकिस्तान में ही पनपे हैं। पाकिस्तानी सेना ही उनको ट्रेनिंग देती है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अभी एक विदेशी मीडिया से बात करते हुए इंटरव्यू के दौरान ये माना भी कि पाकिस्तान आतंकवादी तैयार करने की फैक्ट्री पिछले 30 सालों से बना हुआ है। पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये डर्टी काम हम बड़े मुल्कों के कहने पर कर रहे थे। इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर। ISI के बाद पाकिस्तानी आर्मी पर कब्जा जमा कर बैठे इस जनरल मुनीर के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को जनरल साहब 2 नेशन थ्योरी का ज्ञान दे रहे हैं। पहलगाम हमले के तार भी जनरल मुनीर के हाल ही में दिए गए उस भाषण से जोड़े जा रहे हैं, जिसमें जनरल साहब ने ये कहा था कि हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, इसीलिए बंटवारा हुआ था। 2 नेशन थ्योरी को जनता को अपने बच्चों को याद दिलाना चाहिए। लेकिन जनरल साहब के बच्चे हिंदुओं, ईसाइयों और तमाम अन्य मजहबी लोगों के साथ विदेशों में पढ़ते हैं, प्यार भी करते हैं और आगे चलकर शादी भी कर लेंगे। खैर, जनरल मुनीर 1971 की जंग भूल गए हैं, जब पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों ने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष किया और भारत की सैन्य मदद के बाद बांग्लादेश नाम के एक नए मुल्क का जन्म हुआ। 2 नेशन थ्योरी झूठ थी, फरेब थी और उसका कोई वैचारिक तार्किक आधार नहीं था। ये बांग्लादेश के निर्माण के साथ ही साबित हो गया। जनरल मुनीर अपने 93,000 सैनिकों को भी भूल गए हैं, जिन्हें बहादुर इंडियन आर्मी के जवानों ने जंग में हराकर बंदी बना लिया था। 5,000 मील से अधिक जमीन पर भारतीय फौज ने कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान घुटनों पर था, गड़गड़ा रहा था। 16 महीनों बाद पाकिस्तान पर रहम कर जो शिमला समझौता हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान के बंदी सैनिकों को छोड़ा गया, सेना ने कब्जाई हुई पाकिस्तानी जमीन भी छोड़ दी। आज पाकिस्तान उसी शिमला समझौते को रद्द करने की गीदड़ भभकी दे रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो ये उसके लिए न सिर्फ आत्मघाती होगा, बल्कि हो सकता है कि पाकिस्तान नाम का मुल्क वर्तमान से इतिहास में तब्दील हो जाए। ऐसा कैसे होगा, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। पहले ये समझते हैं कि आखिर शिमला समझौता है क्या, जिसे रद्द करने की धमकी पाकिस्तानी आला कमान दे रहा है। शिमला समझौते के तार पाकिस्तान की ऐतिहासिक हार से जुड़े हैं। 1971 में भारत के सैन्य हस्तक्षेप के बाद पूर्वी पाकिस्तान से अलग हो गया और एक अलग देश बांग्लादेश का निर्माण हुआ। जंग में पाकिस्तान की शर्मनाक हार हुई थी। इस युद्ध में पाकिस्तान की सेना को भारत की फौज के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा था। भारत ने पाकिस्तान के करीब 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था। साथ ही पश्चिमी पाकिस्तान के करीब 5,000 वर्ग मील इलाके पर भी कब्जा जमा लिया था। भारत पाकिस्तान के बीच हुए इस युद्ध की समाप्ति के बाद 16 महीने बाद 2 जुलाई 1972 को दोनों देशों के बीच शिमला समझौता हुआ। यह समझौता शिमला में हुआ था, इसलिए इसे शिमला समझौता कहा गया। इस समझौते का मकसद भारत और पाकिस्तान के बीच शांति बहाल करना और संबंधों को सामान्य बनाना था। शिमला समझौता जिस टेबल पर हुआ था वो अब भी हिमाचल के राजभवन में मौजूद है। इस समझौते में क्या खास बातें थी, कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपको बता देते हैं। इस समझौते में भारत और पाकिस्तान ने तय किया कि दोनों देश कोई भी आपसी विवाद आपस में बातचीत में सुलझाएंगे। इसमें कोई भी तीसरा देश या संगठन दखल नहीं देगा। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ हिंसा, युद्ध या गलत प्रचार नहीं करेंगे। कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच का है, लिहाजा इस समझौते के तहत ये भी तय हुआ कि कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई भी देश लेकर नहीं जाएगा। जहां तक संभव होगा, व्यापार और आर्थिक सहयोग फिर से स्थापित किए जाएंगे। इस समझौते के बाद भारत ने युद्धबंदी बनाए गए पाकिस्तान के 90,000 से अधिक सैनिकों को रिहा कर दिया। कब्जा की गई जमीन को भी मुक्त कर दिया। पाकिस्तान ने भी कुछ भारतीय सैनिकों को रिहा किया था। शिमला समझौते ने LOC को स्थायी सीमा के रूप में मान्यता दी थी। इसके तहत दोनों देशों ने बल प्रयोग न करने और नियंत्रण रेखा का सम्मान करने की प्रतिबद्धता जताई थी। ये भले कहा जा रहा है कि शिमला समझौता से हटने के बाद पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? हकीकत यह है कि समझौते के रहने के बावजूद पाकिस्तान अब तक यही तो करता आया है, चाहे वो इस्लामिक देशों के संगठन में उस कश्मीर के मुद्दे को रखना हो,
संयुक्त राष्ट्र में ले जाना हो, पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का राग अलापता रहता है। ऐसे में अगर पाकिस्तान शिमला समझौते से पीछे हटता है तो ये उसके लिए ही एक आत्मघाती कदम होगा। ऐसे में भारत के पास LOC को वास्तविक नियंत्रण रेखा, वास्तविक सीमा रेखा मानने की कोई मजबूरी नहीं होगी और ये भारत के लिए एक बड़ा मौका भी हो सकता है पाकिस्तान के अवैध कब्जे में जो कश्मीर है उसे मुक्त कराने का, क्योंकि भारत की सरकार देश की संसद से लेकर तमाम मंचों पर ये कई बार दोहरा चुकी है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे में जो कश्मीर है उसका चप्पा चप्पा भारत का हिस्सा है और भारत उसे हासिल करेगा। अगर शिमला समझौते से पाकिस्तान पीछे हटता है तो भारत के पास ये मौका खुद चलकर आ जाएगा। ऐसे में पाकिस्तानी आला कमान जो धमकी दे रहा है शिमला समझौते को रद्द करने का, ये कुछ वैसा ही है जैसे कि बारूद के ढेर पर बैठे एक आदमी को बीड़ी पीने की तलब लग जाए।